9 महीने की कैद के बाद इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम रिहा। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात तो खुशी की है, लेकिन जिल्लत की भी बात है। इमरान खान साहब की अहलियां हैं और उनको अनगिनत केसेस के अंदर इलीगली इनकार्सरेट किया गया था, जिनकी पता नहीं कितनी अनगिनत बेल पिटिशंस को मुस्तरद करके उनको इलीगली रखा गया था। उनको आखिरकार 24 अक्टूबर 2024, 9 महीने बाद, यानी वो जनवरी के अंदर उनको किडनैप किया गया था या डिटेन किया गया था, और अब अक्टूबर के आखिर में आके उनको रिहा कर दिया गया है। उनको तोशाखाना 2 केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी। 10 लाख रुपए रख के 1 मिलियन रुपीस के कॉस्ट के ऊपर बेल उनको मिली है, और वो अब रिहा हो गई हैं, एटलीस्ट वक्ती तौर के ऊपर, और बनी गाला की तरफ वो पहुंच गई हैं। इसके अंदर सलमान सफदर, लॉयर सलमान सफदर, लॉयर खदीजा सिद्दीकी और दीगर लॉयर्स का बहुत बड़ा किरदार था। इंतजार पंजोता का भी। इंतजार पंजोता अभी तक गायब हैं। तो पहले सुनते हैं कि सलमान सफदर साहब जो बुशरा बेगम की रिहाई है उसके उस मौके पे क्या कह रही हैं। इद्दत निकाह के केसेस, तोशाखाना बुल्गेरी सेट, तोशाखाना ग्राफ सेट और 9 मई जैसे झूठे केसेस भी उनके खिलाफ रजिस्टर हुए। बट बिल आखिर फाइनली बेटर सेंस हैज प्रिवेल्ड, इन सेंस कि कोई हमारी कल की दरखास्त भी थी कि बुशरा इमरान के खिलाफ कोई मजीद अब केस जो है वो ना बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने हर केस को ना सिर्फ फेस किया है बल्कि हर केस में उन्होंने अपनी बेगुनाही को भी साबित किया है। तो ये थे सलमान सफदर साहब, और ये बता रहे थे कि जनवरी 31 से जो बुशरा बीवी को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर लेके गया था, और इनके ऊपर फिर लगातार बैक टू बैक केसेस आए थे। अगर आपको याद हो तो शिखाना का एक केस था, उसके बाद ये अलकादर ट्रस्ट का एक और केस था, और तीसरा और सबसे अहम जो केस था वो था इद्दत जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंटिंग केस, जो मिलिट्री जुंता के ऊपर तो खैर एक काला दाग है ही है, मगर जो भी बंदा उस पूरी चीज के अंदर इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो ऑन चौधरी हो, चाहे वो खावर मनेका हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो शरीफ खानदान हो, जो भी हो, जिसने भी ये गंद उछाली इस्लाम के नाम के ऊपर, ये इस्लाम के कंधे के ऊपर रख के ये गन जो उछाली गई, और इद्दत केस कि जी आपने इस मुकर्ररा वक्त के अंदर अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं हुई या हुई तो आपकी शादी लीगल है, इलीगल है। अब इस लेवल पे ये लोग डिस्कोर्स को लेके चले गए थे, तो इससे क्या, किस तरह कौन वापस आ सकता है। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने रिहा कर दिया क्योंकि प्रेशर जो है वो हम रिलीज करना चाह रहे हैं। सुने, सलमान अकरम राजा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही एक अहम लीडर बन के उभरे हैं, और जो अब एक ग्राउंड वर्क ले डाउन किया जा रहा है ये एक नेशनल मूवमेंट के लिए। सलमान अकरम राजा क्या कहते हैं इनकी रिहाई को लेकर। किसी ने भी इस केस की रुदात सुनी है वो जानता है इस केस में कुछ नहीं है। इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई करेंगे। अच्छा, कोई मरकजी क़यादत उनको लेने नहीं आई, क्या कहेंगे? नहीं, ये इन्होंने जानबूझ के किया, जल्दी की। हमें ये कहा गया था कि 3 बजे यहाँ आए, 2:30 बजे रोजगार यहाँ आनी थी, बल्कि 3 बजे आए। तो ये किसी तरीके से इन्होंने इसको अरेंज किया कि उसको जल्दी ला के जल्दी निकाला था। तो सलमान अकरम राजा साहब का ये दावा है कि जी इनको इसलिए रिहा किया गया कि वो चाह रहे हैं कि लोग इकट्ठे ना हो, उनको उससे पहले ही, लोगों को इकट्ठे होने से पहले, वो जो सैलाब आ रहा है, सुनामी आ रही है, उसके अगेंस्ट एक ये बैरिकेड या एक रोकने के लिए ये इकदाम लिया गया है। मगर क्या ये इकदाम रुक सकता है? इमरान खान से ही मुलाकात हुई है, फैसल चौधरी, शुएब शाहीन, सलमान अकरम राजा साहब की भी। पहले सुनते हैं कि फैसल चौधरी और शुएब शाहीन साहब ने क्या कहा, और नौरीन खान जो उनकी छोटी बहन है इमरान खान साहब की, वो मिलना चाह रही हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, उनके क्या खदशात हैं। बैक टू बैक सुनते हैं। शुरू करते हैं फैसल चौधरी से, इख्तिताम करेंगे नौरीन खान के ऊपर। 6x8 के सेल में 24 घंटे लॉक किया जाता है। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उनको पिंजरा खुलता है, ये वर्ड है उनके, और उनको बाहर निकाला जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। बिजली चली गई, 12-12, 14-14 घंटे वो अंधेरे में अकेले बैठे रहे। इसको कहते हैं टॉर्चर, इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। ये 26वीं आनी तरमीम के बारे में उनको बताया, और उसके नतीजे में याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बारे में भी बताया।
तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। और दूसरी बात, जो मौलाना फजल रहमान साहब का भी पूछा उन्होंने कि जी उनकी पार्टी ने वोट दिए कि नहीं दिए, वो भी हमने बताया कि जी उन्होंने उनको वोट दिए हैं। मुझे तो अफसोस है कि मेरी मुलाकात से क्या हो जाएगा। मैं कोई सियासी तो नहीं हूँ, मैं तो फैमिली हूँ, और अब सब परेशान हैं, हम भी परेशान हैं उनके लिए कि जब अंदर कुछ बंद किया हुआ है तो उसका मतलब है कुछ तो ये सही नहीं कर रहे। वैसे भी सही नहीं करते तो आप क्या कर रहे होंगे। तो ये थे फैसल चौधरी जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ रवैया किया जा रहा है। अंदर एक बेसिकली एक डेथ सेल के उन्होंने बंद किया हुआ है, और यही खदशात हैं जो नौरीन खान कह रही हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे भाई के साथ अंदर क्या हो रहा है, उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है, क्या खिलाया जा रहा है उसे, क्या उसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। तो वो चाह रही है कि वो उनसे खुद ही जाके मिलें। वो अभी तक ऑब्वियसली एंटरटेन उनकी रिक्वेस्ट नहीं की गई है, और ऑब्वियसली खदशात तो हैं, लॉयर्स तो मिलते रहते हैं, और अब लॉयर्स की मुलाकात दोबारा शुरू हो गई क्योंकि आईनी तरमीम भी हो गई, याया अफरीदी भी आ गए। सब जो गन मचाना था इन्होंने एससीओ समिट के उसके अंदर रख के इमरान खान को साइड लाइन करके, खैर अब चीजें इतनी आसानी से साइड लाइन नहीं होती, क्योंकि अब तो उन्होंने सबने कार्ड दिखा दिए ना। जो वो कर सकते थे उन्होंने किया, और सीना चौड़ा करके किया। अब भुगतो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तरफ तो ये बेल पिटिशन सुन रहा है और ये सब केसेस सुन रहा है, दूसरी जानिब उसने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की है। एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि फौरन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। मियां गुल औरंगजेब ये बड़े जबरदस्त जज हैं, और इन्होंने कहा है कि इस मेडिकल बोर्ड के अंदर इमरान खान साहब के पर्सनल डॉक्टर को भी शामिल किया जाए, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को हिदायत दी गई है कि वो मेडिकल रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को सबमिट करें। अब याद रखें कि ये कोर्ट का ऑर्डर भी कह रहा है कि उनकी इमरान खान साहब की जो उम्र है वो 72 साल है, और वो एक अंडर ट्रायल कैदी है। अब इमरान खान के लिए पूरी दुनिया के अंदर अब आवाजें उठ रही हैं, और प्रेशर तो डेफिनेटली माउंट हो रहा है। अमेरिका के अंदर ही बहुत प्रेशर माउंट हो गया है, और अमेरिका के अंदर ही बाइडेन हुकूमत जाते जाते इसके ऊपर अंदर से एक बगावत हुई है, एक तो फलस्तीन को लेकर और एक हुई है इमरान खान को लेकर। और इसका सबूत है ये जो लेटर निकला है 62 कांग्रेसमैन और वुमेन ने जो साइन किया है। क्रेग सिजार ने जो अपना इसकी एक तरीके से लीड ली इस लेटर के ऊपर, और अब कन्विंस कर रहे हैं कि वो कि आसिम मुनीर के ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, मिलिट्री जुंता के ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए, ट्रैवल सैंक्शंस लगने चाहिए, और इमरान खान की बाजियाबी फौरन से पेशतर होनी चाहिए। अच्छा, अब निगाह डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और वहां पे जो सीनियर मोस्ट जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने अपने आप को एक स्पेशल बेंच जो बनाई गई थी टैक्स केसेस के ऊपर उससे माजरत कर ली है, और एक प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी के जो हेड हैं चीफ जस्टिस अब याया अफरीदी साहब, उनको खत लिखा है, या उनको लिखा है जाते हुए, जो अपना अभी एक दिन रहता है मेरे ख्याल से, आज उनका आखिरी दिन है, तो उनको खत लिखा है, और उसके अंदर वो एक कोट कर रहे हैं, अ मैन फॉर ऑल सीजन, सर थॉमस मोर, जिनका सर कलम हुआ था क्योंकि उन्होंने हेनरी द एथ की एक और शादी को लेजिटिमाइज करने के लिए तलाक के बगैर इनकार कर दिया था। थॉमस मोर बहुत ही मंजे हुए एक लीगल माइंड थे, हम बात कर रहे हैं कई 100 साल पुरानी, और उन्होंने क्योंकि इनकार कर दिया था हेनरी द एथ की शादी को, क्योंकि वो कैथलिक थे थॉमस मोर। अब इस दौरान चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था वो था तो कैथोलिसिज्म, मगर उसके अंदर एक ब्रेक आ रही थी, और इस ब्रेक के बाद इस शादी को ना कबूल करने के बाद मेरे ख्याल से एन बॉयलन के साथ उनकी जो शादी थी उसको ना कबूल करने के बायस, क्योंकि कहते कि आप तलाक हराम है, आप तलाक दिए बगैर शादी नहीं कर सकते, तो उन्होंने ना सिर्फ अपनी पहली बेगम का सर कलम किया, दूसरी बेगम का सर कलम किया, थॉमस मोर जो खड़े हुए थे इन सब चीजों के ऊपर उनका भी सर कलम कर दिया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह अभी एक कोट दिया है उन्होंने, ये थॉमस मोर की मैन फॉर ऑल सीजन्स एक जो किताब आई थी, एक मूवी बनी थी बेसिकली बाद में 1960s के अंदर, आप देख सकते हैं मैन फॉर ऑल सीजन्स। उसके अंदर थॉमस मोर कहते हैं व्हेन इन पावर वी ऑफन फॉरगेट द पीपल ऑफ दिस कंट्री आर वाचिंग आवर एक्शंस एंड दैट हिस्ट्री नेवर फॉरगिव्स। अब ये तारीख बहुत बेदर्द है। काजी फाइसा लंदन जा रहे हैं, अब देखते हैं वो कहां कहां अपना मुंह छुपाते फिरेंगे, कौन से फ्लैट्स में वो रहेंगे, कहां वो जाएंगे। और अब एक और बड़ा इंकशाफ हो गया कि उनकी जो बेगम है
सरीना साहिबा मैनिपुलेट कर रही थी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अकॉर्डिंग टू सिद्दीक जान। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। अब वो मैनिपुलेटिव औरत तो वैसे ही लगती हैं और उनकी हम वीडियो भी देख चुके हैं जो ये जो कर रही थी वो व्हाट अ क्रूएला, राइट। तो खैर एनीवेज, मंसूर अली शाह साहब, उनका वक्त अब इख्तिताम को तो नहीं पहुंचा, वो अभी भी है सीनियर मोस्ट जज, मगर कहते हैं ना कि अगर आप सांप को अपने आस्तीन के अंदर पालेंगे तो वो एंड में आपको जाते जाते आपको ही डस के जाएगा वो। और वही हुआ मंसूर अली शाह साहब के साथ। इन्होंने जो हिमायतें की थी काजी फाइज ईसा के फेवर में, जो उनके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस या बेसिकली जो एक चार्जशीट लगी थी पैसे बाहर करने की, मींस बियॉन्ड टैक्स इवेजन, इन सब चीजों के ऊपर, तो एंड में मंसूर अली शाह को ही जाते जाते वो डस के गए हैं। और अब क्या होगा इसके बाद वो तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, क्योंकि जो प्लानर हैं आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, वो अब पाकिस्तान एयरफोर्स और उनके जो एक्सटेंडेड एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब हैं, उनके हमरा एक उन्होंने एक्सरसाइज देखी है शील्ड 2024 के नाम से। और वहां पे आर्मी चीफ आए, बड़े ही अपने आप को डैशिंग वो समझते हैं ये सब चीजें, बट एक तरफ ये लोग मुल्क की तबाही कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये लोग जंग की तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद में कि यार ईरान के साथ किसी ना किसी तरीके से ये जंग छिड़े और उससे हमारा जो कारोबार है, हमारा धंधा है, वो चलता रहे। मगर उसके लिए इनको अपने आप को दोबारा एक बार फिर एग्जर्ट करना पड़ेगा। इनकी उम्मीद होगी कि चलो ट्रंप तो आ रहा है, पुराना निजाम जा रहा है, अगर ट्रंप आ गया तो ईरान के साथ जंग की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा हो जाएंगी और फिर पाकिस्तान आर्मी हस्बे मामूल अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, स्पेशली अमेरिका को, स्पेशली डॉलर्स के साथ। हम देखते हैं कोलिशन सपोर्ट फंड, वॉर ऑन टेरर, एंटी सोवियत अफगानिस्तान विद ऑक्यूपेशन, 1950s से लेकर जब वो जो U2 स्पाई प्लेन जो था या B2 स्पाई प्लेन जो था, जो गिरा था रशिया के ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर, और वो टेक ऑफ कहां से किया था? वो पेशावर बड़ा बेर से किया था। तो ऐसे मौके पाकिस्तान अफवाज ढूंढती रहती है कि वो किस तरीके से अपनी सर्विसेज, एस्कॉर्ट सर्विसेज पेश कर सके वर्ल्ड पावर्स को। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।